हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण कांत। यहां से हम 11th क्लास केमिस्ट्री का सफर शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात यह होती है कि आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं: इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट, कंसेंट्रेशन, स्टोइचोमेट्री, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सम मिसलिनियस टॉपिक। यानी कि जो पहले 5 टॉपिक हैं, अगर उनमें कुछ रह जाता है तो हम उसको 6 टॉपिक में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एंड इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। जब आप किसी मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? सबसे पहला ख्याल आता है उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा। जिस फॉर्मूले से किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि आपके सामने मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन। अब बेंजीन को किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है? C6H6। इसी तरह आपके सामने एक मॉलिक्यूल है इथेन। इथेन को किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है? C2H6। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है? H3PO4। जिस फॉर्मूले से किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को बच्चों कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4। अब हमने करना क्या है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंपलेस्ट बनाना है। जैसे मैथ में हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताइए मैथ में हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर कॉमन क्या आएगा? 6। तो हमने 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया C1H1। अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? C1H1। इसी तरह यहां हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा C1H3। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर कॉमन ले लेते हैं 1, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया H3PO4। तो जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंपलेस्ट बना दो। और सिंपलेस्ट कब बनेगा? जब हम कॉमन ले लेंगे। जितना मैक्सिमम कॉमन है उतना आपने कॉमन लेना है। यहां पर मैक्सिमम कॉमन 6 है, यहां कॉमन 2 है, यहां पर कॉमन 1 है। अगर कॉमन 1 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंपिरिकल फॉर्मूला। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, उसको हम क्या बोलेंगे? इंपिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। इस तरह से बच्चों हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसको हम 2 कंटेंट में फिनिश करेंगे। ये इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का पहला कंटेंट है। अगले कंटेंट में इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। इन एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe आयरन का सिंबल होता है, O ऑक्सीजन का सिंबल होता है। एक आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का कंपाउंड है जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोल देंगे। उसमें आयरन की परसेंटेज है 69.9%, ऑक्सीजन की परसेंट है 30.1%। दोनों को मिला के टोटल 100% हो गया। हमें क्या पता करना है, इस कंपाउंड का, इस ऑक्साइड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। इस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके सामने मैंने 6 कॉलम की टेबल बना रखी है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। जो पहला कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, वो एलिमेंट का होगा, E4 एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, सिंपल रेशो, होल नंबर रेशो। हमारे पास 2 एलिमेंट मेंशन है, Fe और ऑक्सीजन, Fe4 आयरन, O4 ऑक्सीजन। परसेंटेज मेंशन है 69.9 और इसका परसेंटेज 30.1। एटॉमिक मास, Fe का एटॉमिक मास कितना होता है? 56, O का एटॉमिक मास होता है 16। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कैल्शियम तक के एटॉमिक मास याद कर लीजिए, हायर एटॉमिक मास एग्जाम में मिलेंगे। अब फोर्थ कॉलम मोल, परसेंटेज को रखेंगे न्यूमरेटर में, एटॉमिक मास को रखेंगे डिनोमिनेटर में, मोल आ जाएगा। वेरी सिंपल, परसेंटेज को न्यूमरेटर में, एटॉमिक मास को डिनोमिनेटर में।
इसी तरह से परसेंटेज को न्यूमरेटर में, एटॉमिक मास को डिनोमिनेटर में। यहां पर मोल आएगा 1.25 और यहां पर मोल आएगा 1.88। एक बात आपने याद रखनी है, मोल को डेसिमल के एटलीस्ट 2 टर्म्स तक निकालना है। 1.25 3 टर्म्स तक निकाल देते तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 टर्म्स तक तो निकालना है। 1.25 डेसिमल के 2 टर्म्स तक, 2588। अब सिंपल रेशो क्या होता है? सिंपल रेशो ये होता है कि दोनों में जो छोटा होगा उसको दोनों से डिवाइड करेंगे। अब बताइए, ये छोटा टर्म है कि ये छोटा टर्म है? ये वाला टर्म छोटा है, स्मॉलर, तो दोनों से डिवाइड करेंगे उसको। 1.25 अपॉन 1.25, 1.88 अपॉन 1.25। जो दोनों में सबसे लीस्ट होगा उसको दोनों से डिवाइड करना है। इस तरह से बच्चों आ जाएगा सिंपल रेशियो। अब बताइए, 1.25 अपॉन 1.25 1 आ जाएगा, 1.88 अपॉन 1.25 1.5 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या ये दोनों होल नंबर हैं? देखिए 1 तो होल नंबर है, 1 2 3 4 ये सब होल नंबर होते हैं, लेकिन 1.5 होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल है। इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 होल नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो वो नाराज हो जाएगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 हो जाएगा। Fe के नीचे लिख दीजिए 2, O के नीचे लिख दीजिए 3। इसी को बोलेंगे बच्चों इंपिरिकल फॉर्मूला। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, इंपिरिकल फॉर्मूला। ये आयरन का ऑक्साइड आ गया। देखिए आयरन का ऑक्साइड, क्वेश्चन में यही तो पूछा था, आयरन का ऑक्साइड, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड का इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपने सॉल्व करना है, आंसर Fe2O3। तो सिंपल सी बात है, 1.5 होल नंबर नहीं है, होल नंबर में चेंज करने के लिए उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो होल नंबर हो गया। इसको किया तो उसको भी करना पड़ेगा, तो 2 3 Fe2O3। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दोनों चीजें निकालनी है, इंपिरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमारे पास जो एलिमेंट है वो 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, थर्ड है Cl, Cl बोले तो क्लोरीन। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, सिंपल रेशो, होल नंबर रेशो। एलिमेंट कौन कौन है? CHCl। परसेंटेज कितनी है? 24.27, 4.07, 71.65। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। H का एटॉमिक मास कितना? 1। Cl का एटॉमिक मास कितना? 35.5। वेरी सिंपल। अब मोल निकालेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे परसेंटेज को, डिनोमिनेटर में रखेंगे एटॉमिक मास को। तो 24.27 न्यूमरेटर में आ गया, एटॉमिक मास डिनोमिनेटर में आ गया। 4.07 अपॉन 1, 71.65 अपॉन 35.5। तो न्यूमरेटर में रखना है परसेंटेज को, डिनोमिनेटर में रखना है एटॉमिक मास को, तो मोल निकल जाता है। ये मोल कितना निकलेगा? 2.02, ये निकलेगा 4.07, ये निकलेगा 2.01। डेसिमल के 2 टर्म्स तक मोल निकालना है। अब कई बच्चों को ना डिवाइड में दिक्कत आती है, ये 12, ये 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, ये 2 है, ये 12 है, ये टर्म छोटी, ये टर्म बड़ी, तो ना जाने का 0 लगता है। अब पूरा 27, 12 2 जा 24। चाहो तो एक और टर्म्स तक निकाल सकते हो। अब देखिए ये तो 4.07 ही आ जाएगा। अब यहां देखिए 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 35.5 बड़ी टर्म है, 6 छोटी टर्म है, तो ना जाने का 0। अब ये पूरा 65, ये 35.5, ये 1 से चला जाएगा। इस तरह से बच्चों मोल आ गया। डेसिमल के 2 टर्म्स तक, 3 तक निकालते तो बेस्ट, 2 टर्म्स तक तो निकालना है। अब बताइए तीनों में लीस्ट कौन है? 2.01, तीनों से डिवाइड कर देंगे। जो तीनों में लीस्ट होगा उसको तीनों से डिवाइड कर देंगे, उसी को सिंपल रेशियो कहा जाता है। 2.02 अपॉन 2.01, 4.07 अपॉन 2.01, 2.01 अपॉन 2.01। तीनों में से लीस्ट टर्म 2.01 है, तीनों से डिवाइड कर हमने कर दिया। ये कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब जरा देखिए ये 4.0, ये 2.0, 7 को हमने एक तरह से इग्नोर मार दिया। 4.0 2.0 2 आ गया, 2.0 2.0 1 आ गया। ये तीनों के तीनों होल नंबर है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, होल नंबर रेशियो आ जाएगा।
यहां ये होल नंबर नहीं था तो मल्टीप्लाई करके हमने होल नंबर बना दिया, सिंपल सी बात। अब बताइए इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1H2Cl1, ये आपका इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। इस ये जो हमें डाटा मेंशन था इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया C1H2Cl1। वेरी सिंपल बच्चों। अब हमें निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास कैसे निकालेंगे, ये देखिए, कार्बन के नीचे 1 है, इस 1 को 2 से इंटू, इस 1 को 12 से इंटू करना है, इस 1 को 12 से इंटू करना है। एस के नीचे 2, इस 2 को 1 से इंटू करना है। Cl के नीचे 1, इस 1 को 35.5 से इंटू करना है। वेरी सिंपल, 1 को इंटू करना है 12 से, प्लस लगा देना है। 2 को इंटू करना है 1 से, प्लस लगा देना है। 1 को इंटू करना है 35.5 से, बीच में प्लस लगा देना है। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 35.5 49.5, इसको बोलेंगे इंपिरिकल मास। इस क्वेश्चन में हमें एक मोलर मास मेंशन है 98.96। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास होता है उसे मोलर मास कहेंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास होता है उसे इंपिरिकल मास कहेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला का मास इंपेरिकल मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। अब हम यहां पर n निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। ये मोलर मास, ये इंपिरिकल मास। मोलर मास कितना है 98.96, इंपिरिकल मास कितना है 49.5। क्या हम इसको 99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम 99 लिख सकते हैं। तो 49.5 ये 99 डिवाइड होके 2 आ गया, n इजिकल टू 2 आ गया। हमने रिलेशन पढ़ा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। अभी हमने ये रिलेशन पढ़ा था। अब बताइए n कितना हमारा 2, n हमारा 2 है, 2 है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है C1H2Cl1, ये देखिए। अब बारी बारी से 2 को इंटू कर दीजिए, C2H4Cl2, ये हमारा हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां से जो n निकाल लेंगे उस n को हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो C2H4Cl2 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें तो वापस वो इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। n यहां पर हमने क्या लेते हैं, कॉमन वाली जो टर्म है, सिंपल है ना, CCH6, यहां पर 6 क्या कॉमन है, तो C1H1। इस तरह से बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, ये n आ गया। n कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल मास निकाल लेंगे, मोलर मास आपको एग्जाम में मेंशन होगा। जब तक एग्जाम में मोलर मास मेंशन नहीं होता तब तक आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इस कंटेंट को जारी रखेंगे, इस टॉपिक को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।